अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। क्लास हमारी BS IT सेमेस्टर है और सब्जेक्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज के लेक्चर में सबसे पहले जो है वो हम डिवीज़न ऑफ मार्क्स देखेंगे। तो ये आलमोस्ट आपके तमाम सब्जेक्ट्स की सेम डिवीज़न ऑफ मार्क्स है। आपके पास टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके पास 60 मार्क्स होंगे पेपर के अंदर, और इसके अंदर बच्चों आपके पास असाइनमेंट एंड अटेंडेंस के जो मार्क्स हैं 12 मार्क्स जो कि आपके टीचर के पास होंगे, जो कि आपके टीचर आपको असाइन करेंगे। और इसके अलावा बच्चों आपके पास MCQs 12 मार्क्स के आपके पेपर में आएंगे। और इसके अलावा बच्चों न्यूमेरिकल्स एंड डेफिनेशन, ये बच्चों चूँकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसके अंदर बच्चों न्यूमेरिकल्स भी होंगे और डेफिनेशन भी आ सकती हैं। तो ये टोटल आपके पास 36 मार्क्स के बच्चों न्यूमेरिकल एंड डेफिनेशन होंगे। इसके अंदर आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन हो सकती हैं, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 6 × 6 करें तो ये 36 मार्क्स आपके बनेंगे टोटल। तो ये बच्चों आपके डिवीज़न ऑफ मार्क्स है और इस तरह से ये आपके टोटल 60 मार्क्स बनेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर ये जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हम बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद बच्चों जो हम जो है न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। फ़िलहाल आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बच्चों बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस के बारे में आपने वैसे तो सुना होगा कि बिज़नेस हम करते हैं, फ़लाँ आदमी बिज़नेस करता है, लेकिन बिज़नेस होता क्या, किस चीज़ को बिज़नेस कहते हैं, कौन सी कंडीशंस पूरी होंगी तो वो बिज़नेस होगा। तो बच्चों बिज़नेस के लिए बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिज़नेस। तो बच्चों कोई भी ऐसा लीगल काम, लीगल एक्टिविटी जिसका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना हो, अर्निंग प्रॉफिट, उस काम को बच्चों हम जो है वो क्या कहते हैं, अकाउंटिंग की ज़ुबान में बिज़नेस कहते हैं। अगर कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर बच्चों वो एक तो वो काम लीगल हो और दूसरा उसका मकसद जो है वो क्या हो, प्रॉफिट अर्निंग हो, तो बच्चों उस काम को हम बिज़नेस कहेंगे। बच्चों अगर कोई भी ऐसा काम है जिसके अंदर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये दोनों नहीं पूरी हो रही या दोनों में से एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो हम उस काम को जो है वो बिज़नेस नहीं कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों ये एक फ्रूट बेचने वाला, तो ये मुझे बताएं बिज़नेस कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे आप जो है ये दोनों कंडीशन अप्लाई करें जो अभी हमने पीछे डेफिनेशन के अंदर डिस्कस की हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी कि वो काम जो है वो लीगल होना चाहिए। तो मुझे बताएं क्या ये बच्चों लीगल काम है। तो बच्चों जी ये हमारा लीगल काम है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, इसका मकसद है प्रॉफिट कमाना। तो बच्चों ये प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। इसका मतलब है कि इस काम के अंदर जो है हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। ये काम हमारा लीगल भी है और इसका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना भी है। तो इसका मतलब है ये जो फ्रूट बेचने वाला है ये बिज़नेस कर रहा है। इसी तरह से बच्चों ये एक बुक शॉप है, तो इसके ऊपर भी आप ये दोनों कंडीशन अप्लाई करके देखें क्या ये लीगल काम है बुक सेल करना। तो बच्चों बिल्कुल ये लीगल काम है और इसका मकसद जो है ये प्रॉफिट कमाना है। तो बच्चों इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ये दोनों कंडीशन जो है ये पूरी हो रही हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है बच्चों, ये भी बिज़नेस कर रहा है। इसी तरह से बच्चों ये एक तीसरी एग्जांपल है। ये बच्चों क्या चीज़ है, ये शराब बेच रहा है। तो मुझे बताएं क्या ये पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कहलाएगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन अप्लाई करें बच्चों। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो शराब बनाना बेचना जो है ये इलीगल है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, जबकि दूसरी जो कंडीशन है वो क्या थी, प्रॉफिट कमाना। तो बच्चों ये प्रॉफिट तो कमा रहा है लेकिन जो कि काम जो है वो लीगल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए हम इसको यहाँ पे जो है वो बिज़नेस नहीं कहेंगे। लेकिन बच्चों यही काम जो है अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर शराब बेचना बनाना जो है ये बिज़नेस होगा, क्योंकि वहाँ के कानून के मुताबिक जो है वहाँ पे शराब बेचना जो है वो लीगल काम है और उनका मकसद प्रॉफिट कमाना है। तो इसका मतलब अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो ये बिज़नेस होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये बिज़नेस नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ से एक और पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि ज़रूरी नहीं कि एक काम एक मुल्क में बिज़नेस हो और दूसरे मुल्क में भी वो बिज़नेस हो सकता है एक काम एक मुल्क में तो बिज़नेस हो रहा है लेकिन दूसरे मुल्क में वही काम जो है वो बिज़नेस ना हो। तो बच्चों क्लियर है ये। इसकी बहुत सारी एग्जांपल, आप कोई भी अब काम लें और उसके ऊपर ये दो कंडीशन अप्लाई करें, अगर वो दो कंडीशन पूरी हो रही हैं तो ये बिज़नेस है, और अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन मिस हो रही है तो वो बिज़नेस नहीं होगा। और इसके अलावा बच्चों बिज़नेस के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका बहुत बड़ा सेटअप हो। एक जो है बिल्कुल छोटा सा सेटअप भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा सेटअप भी हो सकता है।
अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही हैं, चाहे वो बड़ा सेटअप है चाहे वो छोटा सेटअप है, तो वो हमारा क्या होगा बच्चों, बिज़नेस कहलाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ बिज़नेस। मेनली बिज़नेस की बच्चों 3 टाइप्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप या इसको सोल ट्रेडरशिप भी कहते हैं, पार्टनरशिप या फर्म, और जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर हम इसको कॉरपोरेशन भी कहते हैं। ये मेन 3 टाइप्स हैं बच्चों बिज़नेस की। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बच्चों। सोल प्रोप्राइटरशिप बच्चों क्या होता है, अ बिज़नेस विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन इज़ कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसा बिज़नेस बच्चों जिसका सिर्फ एक ही मालिक होता है, एक ही आदमी उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उस बिज़नेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। बच्चों सोल का मतलब ही एक होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो है काम करने वाले तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो उसका मालिक होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक होता है। हम सिर्फ ऑनर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे। काम करने वाले वहाँ पे 2 हों, 10 हों, 20 हों, लेकिन उसका जो मालिक होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक होता है। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है बच्चों। आपने अपने मोहल्ले में देखा होगा जनरल स्टोर होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली 1-2 आदमी होते हैं, तो और नॉर्मली उसको एक ही आदमी जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, उसका जो मालिक होता है वो एक ही आदमी होता है। मिल्क शॉप आपने अपने मोहल्ले में देखी होगी, दूध की दुकान होती है, इसी तरह से फ्रूट शॉप है। तो बच्चों ये छोटे छोटे लेवल के काम हैं। तो बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप के तहत हम छोटे छोटे लेवल के काम करते हैं, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप मेनली आपने ये बात याद रखनी है, ऐसा बिज़नेस जिसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मालिक हो, 1 पर्सन, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। उसके बाद है बच्चों पार्टनरशिप, उसके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, ऐसा बिज़नेस जिसमें कम से कम 2 मालिक होते हैं। ऐसा बिज़नेस जिसके कम से कम 2 मालिक होते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। अ बिज़नेस विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एट लीस्ट 2 पर्सन इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। बच्चों यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही मालिक होते हैं, हमने कहा कम से कम 2 इसमें मालिक होते हैं। इसमें ज़्यादा बच्चों कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ऑर्डिनरी बिजनेस शुड नॉट एक्सीड 20। बच्चों इसके अंदर कम से कम तो 2 लोग होते हैं, 2 मालिक होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20 तक हो सकते हैं, मतलब 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते ऑर्डिनरी बिज़नेस के अंदर। अगर हम पार्टनरशिप के तहत बैंक जो है वो करना चाहते हैं, बैंक बनाना चाहते हैं, तो बैंकिंग बिज़नेस के अंदर नंबर ऑफ़ मेंबर शुड नॉट एक्सीड 10। तो बच्चों बैंकिंग बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप के तहत अगर आप बैंक चला रहे हैं, उसमें आपके पास 10 मेंबर्स होने चाहिए, 10 उसके मालिक होंगे। लेकिन बैंक के अलावा कोई सा भी बिज़नेस है, जैसे कोई स्पोर्ट्स का बिज़नेस है, कोई सर्जिकल का बिज़नेस है, कोई सा भी दूसरा बिज़नेस है बैंक के अलावा, उसमें जो है वो 20 मेंबर्स हो सकते हैं, कम से कम बच्चों 2, और ऑर्डिनरी बिज़नेस के अंदर मैक्सिमम 20, और बैंकिंग बिज़नेस के अंदर जो है वो मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप है। तो बच्चों यहाँ पर भी वही बात है कि इसके जो मालिकान है वो तो 2 से लेके 20 के बीच में होंगे, लेकिन वहाँ पे काम करने वाले हो सकता है सैकड़ों हों, 100-200 जितने भी हों, लेकिन मालिक जो है वो 2 या 2 से लेके 20 तक हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल बच्चों पेट्रोल पंप, इसी तरह से बच्चों मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप। तो मेडिकल स्टोर बच्चों ये सोल प्रोप्राइटरशिप के तहत भी आ सकता है और पार्टनरशिप के तहत भी आ सकता है। आजकल आपने देखा होगा बड़े बड़े लेवल पे जो है वो मेडिकल स्टोर बन रहे हैं, जैसे क्लिनिक्स है। तो बच्चों यहाँ पे ये पार्टनरशिप के तहत भी स्टार्ट किया जा सकता है, पेट्रोल पंप जो है। तो बच्चों जो बिल्कुल छोटे लेवल के काम होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के तहत किए जाते हैं, और जो दरमियानी लेवल के काम होते हैं वो पार्टनरशिप के तहत किए जाते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा बड़ा बिज़नेस हो तो उसके लिए हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा पैसों के लिए फिर ज़्यादा लोग मिलके जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि छोटा काम हो तो उसके लिए एक आदमी ही काफ़ी होता है, वो थोड़े से पैसों से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग कॉमन सील एंड परपेचुअल लाइफ। ये बच्चों भी आपको समझ नहीं आई होगी, इसमें ये डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, फिर दोबारा से डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगी। जी बच्चों इसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो होती है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्या मतलब इसका बच्चों, इसका मतलब ये है कि जिस तरह एक इंसान जो है वो काम कर सकता है वैसे ही कंपनी भी काम कर सकती है। जिस तरह एक आम इंसान के राइट्स होते हैं उसी तरह से कंपनी के भी राइट्स होते हैं। जैसे कोई इंसान है मिस्टर अहमद, तो बच्चों मिस्टर अहमद जो है वो अपने नाम से कोई भी चीज़ ख़रीद भी सकता है और कोई भी चीज़ जो है वो सेल भी कर सकता है। तो इसी तरह से बच्चों कंपनी जो होती है ये एक ऐसा बिज़नेस होता है कि जो कि अपने नाम से काम करता है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये एक पर्सन की तरह काम करता है। इसने कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, कोई भी चीज़ सेल करनी है, ये अपने नाम से ही चीज़ ख़रीदेगी, अपने ही नाम से चीज़
सेल करेगी। बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप है, वहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं उन्होंने अपने बिज़नेस के नाम भी अपने नाम से ही रखे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल असलम जनरल स्टोर, तो बच्चों उसका जो मालिक है उसका नाम है असलम और उसने अपनी दुकान का नाम भी रख दिया असलम जनरल स्टोर, असलम करियाना स्टोर। तो ऐसे ही पार्टनरशिप में भी होता है। लेकिन वो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता। जॉइंट स्टॉक कंपनी का खुद अपना एक नाम होता है, वो उसकी अपनी एक पहचान होती है, उनके मालिकान से जो है उसके बिज़नेस की पहचान नहीं होती। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे पेप्सी है या कोका कोला है, तो बच्चों आपको पेप्सी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम का तो पता है, लेकिन उसके जो मालिकान हैं, पीछे उसके मालिक कौन कौन है, उनके नामों का आपको पता नहीं होगा। तो बच्चों पेप्सी जो है ये खुद एक पर्सन की तरह काम करती है। पेप्सी जो है ये अपने नाम से चीज़ें ख़रीदती है। अगर पेप्सी ने, कंपनी ने, पेप्सी कोला ने कोई गाड़ी ख़रीदनी है, कोई चीज़ सेल करनी है, तो वो अपने नाम से ख़रीदेगी, अपने नाम से सेल करेगी। उसके मालिक फॉर एग्जांपल मिस्टर ABCD हैं। तो बच्चों उनके जो मालिकान हैं उनके नाम पे कंपनी नहीं है और ना ही उनके नाम पे कोई चीज़ ख़रीदी जाएगी और सेल की जाएगी। अच्छा बच्चों यहाँ पे आर्टिफिशियल लिखा हुआ है, तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या है बच्चों, ये इसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो होती हैं वो तो पर्सन की तरह होती हैं, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जैसे एक लाइव पर्सन होता है, वो चल सकता है, फिर सकता है, बोल सकता है, उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, लेकिन जो कंपनी होती है उसके राइट्स तो एक पर्सन की तरह होते हैं, लेकिन ये एक आम जिंदा इंसान की तरह ना चल सकती है, ना फिर सकती है, ना इसकी शादी हो सकती है। तो बच्चों इसका मतलब है आर्टिफिशियल पर्सन, कि ये इसके राइट्स एंड ड्यूटी जो है वो तो पर्सन की तरह होती हैं, लेकिन ये खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती। उसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट इसमें डिस्कस किया वो है जी क्रिएटेड बाय लॉ। तो बच्चों जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो एक कानून के तहत बनाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर इसके लिए जो कानून यूज़ होता है वो उसका नाम है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। बच्चों हर मुल्क के अंदर अपना कानून हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो 1984 है, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है। ये कानून है जिसके तहत हम कंपनी को बनाते हैं। बच्चों कंपनी को बनाने से पहले हमें जो है इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, कंपलसरी है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। अगर आप उनको रजिस्टर करवा लें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप रजिस्टर ना भी करवाएं तो फिर भी आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है और इसके लिए कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है, इसके तहत ही हमें इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हमने कॉमन सील। कॉमन सील बच्चों अभी हमने यहाँ पे बात की आर्टिफिशियल पर्सन की। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने नाम से चीज़ खरीदती है और अपने नाम से ही चीज़ें सेल करती है। तो बच्चों चूँकि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो बच्चों आपको पता है जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह या सेल करते हैं, तो उसके लिए हमें साइन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन चूँकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपने साइन नहीं कर सकती। तो बच्चों जहाँ पे एक साइन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे कंपनी जो है वो एक स्टैम्प यूज़ करती है। उस स्टैम्प को हम कहते हैं कॉमन सील। इसको बच्चों हम कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर भी कहते हैं। तो बच्चों जहाँ पे सिग्नेचर की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम कंपनी की जो है स्टैम्प यूज़ करते हैं और उस स्टैम्प को हम कहते हैं कॉमन सील। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है परपेचुअल लाइफ। परपेचुअल का मतलब होता है अनलिमिटेड लाइफ। तो बच्चों कंपनी की जो लाइफ होती है ये अनलिमिटेड होती है। किसी मेंबर के, किसी ऑनर के बिज़नेस को छोड़ के जाने से या उसके मर जाने से कंपनी की लाइफ के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। बच्चों बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको बनाने वाले मर चुके हुए हैं लेकिन कंपनीज आज भी चल रही हैं, जैसे पेप्सी, कोका कोला। तो बच्चों साल जो है ना 2-2, 3-3 सदियाँ हो गई इनको बने हुए। इनको बनाने वाले जो है वो मर चुके हैं लेकिन आज भी ये कंपनियाँ चल रही हैं। लेकिन जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, वहाँ पर उनकी जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। अगर कंपनी का मालिक मर जाता है या जो है वो बिज़नेस को छोड़ जाता है तो वो बिज़नेस जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपनी के मालिक के आने से, जाने से, मरने से, उसके इंसॉल्वेंट होने से कंपनी की लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसकी लाइफ जो है ये अनलिमिटेड होती है। तो बच्चों ये डिफरेंट पॉइंट्स थे जो इसने डेफिनेशन में डिस्कस किए, जिनको हमने अभी बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। अब दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी जो होती है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि अपने नाम से चीज़ खरीदती है और सेल भी कर सकती है। क्रिएटेड बाय लॉ, इसको एक कानून के तहत बनाया जाता है। हैविंग कॉमन सील, और जो है ये साइन के तौर पे अपनी स्टैम्प यूज़ करती है और इसकी जो लाइफ होती है ये अनलिमिटेड होती है। तो बच्चों ये जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। तो बच्चों ये हमारी 3 जो है मेन बिज़नेस की टाइप्स हैं।
जो कि हमने आज डिस्कस की हैं। तो बच्चों आपके पेपर के अंदर जैसे अभी हमने बात की MCQs भी होंगे, डेफिनेशंस भी होंगी। तो बच्चों आपने ये डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करनी है। इसी में से इंशाल्लाह आपके MCQs भी कवर होंगे। जैसे अभी हमने पार्टनरशिप की बात की तो उसमें आपसे वो MCQs के तौर पे पूछ सकता है कि पार्टनरशिप के अंदर जो है वो कम से कम कितने पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो बच्चों ये आपने आज का लेक्चर जो है अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।